अब देखना यह है कि आर्यन जीतेंगे या मानव। और इसी के साथ आर्यन चड्ढा ये रेस जीत चुके हैं। तुम्हारी डिस्कस थ्रो करते ही मैं इस रिमोट को ऑन करूंगी। रिमोट को ऑन करते ही ये फैन घूमने लगेगा और फैन के साथ साथ ये डिस्कस भी घूमकर दूर जाएगा, ऐसे। अब जब ये उस पॉइंट पे पहुंचेगा जिस पॉइंट पे मैं इसे गिराना चाहती हूँ, तो मैं इस रिमोट को ऑफ कर दूंगी। इस कंपटीशन का सेकेंड इवेंट यानी कि डिस्कस थ्रो शुरू होने वाला है। सबसे पहले कंटेस्टेंट हैं एसएमएल स्कूल के मनीष वर्मा। और अब आ रहे हैं आईपी स्कूल के सैंडी, जो पिछले 2 सालों से आईपी स्कूल के चैंपियन रहे हैं। देखते हैं आज वो क्या करिश्मा दिखाते हैं। अब देखना मेरा कमाल। सैंडी ने किया है जबरदस्त थ्रो। इसी के साथ सैंडी ने अपने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब इस रिकॉर्ड को तोड़ना बहुत ही मुश्किल नजर आ रहा है। अब आए हैं एवीपी स्कूल के केवल, जो पहली बार इस गेम में हिस्सा ले रहे हैं। वैसे तो यह लग रहा है कि ये सेकंड गेम भी आईपी स्कूल ही जीतेगा, लेकिन देखते हैं कि केवल क्या कर पाते हैं। और ये केवल का थ्रो बाकी सारे पार्टिसिपेंट से भी आगे जा रहा है। केवल के इस शानदार थ्रो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो सैंडी का रिकॉर्ड भी तोड़ देंगे। वैसे तो केवल ने काफी अच्छा थ्रो किया था, लेकिन अफसोस वो सैंडी के मार्क से आगे नहीं जा पाए और इस तरह सेकेंड इवेंट भी आईपी स्कूल के खाते में चला गया है। आईपी स्कूल ने दूसरा इवेंट भी जीत लिया है। अब एक और इवेंट जीतकर आईपी स्कूल के बच्चे बन सकते हैं लगातार 6वीं साल के चैंपियन। बालवीर, बस एक स्पर्धा और, उसके बाद पृथ्वीलोक के बच्चे तुम्हारा मुंह कभी नहीं देख पाएंगे और तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि तुमने किन बेवकूफ बच्चों पर भरोसा किया। अगला इवेंट होगा आर्चरी का। सभी कोचेस अपने पार्टिसिपेंट के साथ ग्राउंड पे आ जाएं।
बालपरी, आप कुछ सोच रही हैं? रानी परी, बालवीर का जादुई दंड तो बहुत ही भारी है, लेकिन यह संदूक अभी बहुत हल्का है। हमें संदेह है कि कहीं कुछ। चिंता मत कीजिए बालपरी, हम अभी देखते हैं। ये बुलंद ताला तो एक चाबी से ही खुल गया। इसका मतलब परियों ये ताला टूटा हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है रानी परी? परियों हम अभी देखते हैं। हाँ रानी परी, जल्दी से खोलिए ना। शुक्र है रानी परी, बालवीर का दंड तो संदूक में ही है। नहीं परियों, हमें सबसे पहले इस जादुई दंड की जांच करनी होगी। ये जादुई दंड तो टूट गया। इसका मतलब है कि ये दंड नकली है। इसका अर्थ ये है कि असली दंड कोई चुरा के लेके गया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ रानी परी, अब आया नहीं था कोई भी आसपास सुरक्षा कवच के भी। नहीं डुबा डुबाई, तुमने कहा था कि उस सुरक्षा कवच के पास एक मधुमक्खी आई थी। रानी परी, मुझे लगता है कि मधुमक्खी के भेष में कोई बुरी शक्ति उस सुरक्षा कवच के पार गई होगी। बालवीर, यदि ऐसा है तो इस बात का पता अभी चल जाएगा, क्योंकि उस बुरी शक्ति ने इस संदूक पे अपना हाथ जरूर रखा होगा, और उसी बुरी शक्ति के हाथों के निशान हमें ये बताएंगे कि आखिर ये काम किया किसने। परियों, बालवीर, ये तो भयंकर परी की शिष्या नुकीली परी के हाथों के निशान। नुकीली परी? क्या? क्षमा रानी परी, हो गई गलती हमसे। दरअसल नहीं पहचान पाए हम उस मधुमक्खी को। नहीं डूबा भाई, कोई बात नहीं। परियों, जरूर नुकीली परी नहीं, भयंकर परी को वो जादुई दंड दिया होगा, और भयंकर परी के हाथ में उस जादुई दंड के आने का मतलब है अच्छाई और सच्चाई का विनाश। इसलिए परियों, हमें तुरंत इस विनाश को रोकना होगा और भयानक लोक पर आक्रमण करना। लेकिन रानी परी, हम परियों की शक्ति तो छीन ली गई है। ऐसे में आक्रमण करने का मतलब होगा कि पराजय निश्चित हमारी होगी। नहीं गालपरी, अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमें उस जादुई दंड को भयंकर परी से वापस लाना ही होगा, क्योंकि बालवीर के उस जादुई दंड के साथ हम सब परियों की शक्तियां जुड़ी हैं, और इसीलिए वो एक एक करके हम सब परियों की शक्तियां छीन पा रही हैं। परियों, इससे पहले कि हमारी सभी शक्तियां हमसे छिन जाएं,
हमें भयंकर परी पर आक्रमण करना होगा। जी रानी परी। नुकीली परी है फड़फड़ा रही मेरी दाहिनी आंख। है लगता मुझे कि नहीं होगी आपकी योजना सफल, क्योंकि है डर मुझे कि चल जाएगा पता परियों को बालवीर के नकली जादुई दंड के बारे में। हाँ, अरे होता आ रहा है हमेशा ऐसा ही परी भयंकर के साथ, क्योंकि अंत में होती है उसकी हार। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार जीत हमारी हो, क्योंकि परियों को जब ये पता चलेगा कि असली दंड चोरी हो चुका है तो वो हम पर आक्रमण करेगी। लेकिन तब तक काफी सारी परियां अपनी शक्ति खो चुकी होगी और उन्हें हम आसानी से हरा देंगे। जहां तक बात रही बालवीर की, तो अपने जादू के बिना वो भी हमारा सामना नहीं कर पाएगा। अब तो बालवीर और परियों का अंत निश्चित है। माँ, यहाँ पर्स नहीं है। अरे तो कहाँ गई? ये रॉके भी ना वीडियो गेम खेलने के चक्कर में ना सब सामान उलट पुलट करके रख देता। ये रही सब फसाद की जड़। ए महेश, हाँ? ये देख, ये देख। क्या? माँ ये ना, ये वीडियो गेम है, इसमें बहुत सारी गेम्स होती है माँ। अरे बाबूजी बाबूजी नहीं मुझे नहीं, अरे मुझे बेटा मुझे नहीं, अरे ये माँ ये बटन दबाएंगे ना तो वो बॉक्स मारेगा, देखना देखना, ये गेम। माँ अभी दूसरा गेम खेलते हैं। अच्छा। दूसरा कौन सा गेम है? ये माँ हॉर्स राइडिंग वाला गेम है। अच्छा। ये बटन दबाया, हॉर्स राइडिंग गेम शुरू। अरे बाबूजी रुकिए। भाभी के हाथ में तो मेहर वाला गेम है, मारे गए। अरे तो बहुत ही गड़बड़ गेम है। अरे भाभी भाभी ये गेम बंद करो और मुझे दो। अरे रॉकी रॉकी गलत बात है, पूरा दिन तू ये गेम खेल रहा था ना। अरे नहीं मोटा भाई, लेकिन मुझे ला हमें खेले दे, हमें खेले दे गेम। लेकिन मोटा भाई। रॉकी जाके माँ का पर्स ढूंढ। अरे लेकिन मोटा भाई। रॉकी जाके माँ का पर्स ढूंढ। अच्छा पूरा दिन खेला तूने। मुझे दीजिए ना। अरे मोटा भाई, बाबूजी। ये क्या हुआ? अरे मोटा भाई ये चीज क्या किए? अरे वेरी गुड, यस। अच्छा हुआ मैम आपने इसे गैजेट दे दिया, वरना तो ये पक्का हार जाता। हाँ मैम, मैंने कहा था ना कि मेरे होते हुए तुम लोग हार ही नहीं सकते। अब ध्यान से सुनो, नेक्स्ट कंपटीशन आर्चरी का है। यस मैम, उसमें मैं पार्टिसिपेट कर रही हूँ। मैम आपके पास मेरे लिए कोई स्पेशल गैजेट है? ऑफ कोर्स नीलांशी, अपना बो और एरो लो और वहां जाके खड़ी हो जाओ। अब तीर को राइट साइड फायर करो। लेकिन मैम बोर्ड तो उस तरफ है। बहस मत करो, जैसे मैं कह रही हूँ वैसा करो। ओके। वाओ! यस, वेरी गुड यार। अब तीर को उस तरफ फायर करो।
ये तो कमाल हो गया, पर ये हुआ कैसे? सिंपल, मैंने इस बोर्ड के पीछे एक बहुत शक्तिशाली लो चुंबक लगाया है। जिसे मैं इस रिमोट से एक्टिवेट कर रही हूँ। क्योंकि इस तीर की नोक लोहे की है, तो ये चुंबक इसे अपनी तरफ खींचेगा। तो नीलांशी, तुम्हारा निशाना कितना भी खराब हो, इस गैजेट की वजह से तीर निशाने पर ही लगेगा। पर हाँ, एक बात का ध्यान रखना, तुम किसी भी दिशा में फायर करो, ऊपर की तरफ फायर मत करो, क्योंकि इस स्थिति में इस गैजेट की शक्ति तीर को खींच नहीं पाएगी। गॉट इट? ओके मैम, मैं याद रखूंगी। गुड गर्ल, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। हाँ, मुझे नहीं लगता कि अब हमें कंपटीशन जीत पाएंगे। हाँ, ये आईपी स्कूल की टीम वाले तो बहुत ही पावरफुल है। हम अपने बेस्ट देने के बाद भी इनसे हार रहे हैं। आई नो, अब तो गेम और भी टफ हो गया है। अब उन आईपी स्कूल वालों को 3 में से सिर्फ एक गेम जीतना है, और हमें तीनों में से तीनों जीतना है, जो कि इम्पॉसिबल है। नहीं बच्चा, लाइफ में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। हमें सिर्फ लगना है कि इम्पॉसिबल है। जैसे हमें लगता था कि अंग्रेज हमारे देश को कभी आजादी नहीं देगी, लेकिन गांधी जी ने हमें आजादी दिलाई। अभी कुछ साल पहले हमें लगता था कि चांद पर जाना नामुमकिन है, लेकिन आज हम मंगल पर यान भेज रहे हैं। बेटा, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि अगर हम सच्ची लगन और मेहनत से कोई काम करें तो हर नामुमकिन को हम मुमकिन कर सकते हैं। हाँ सर, मोंटू, केवल, मानव, सलोनी सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम अभी तक हारे नहीं हैं। हाँ, मुझे पता है कि जीतने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए हम अभी भी जीत सकते हैं, और हम जीतेंगे जबकि बात बालवीर की हो। हाँ मैम, अगर हम पूरे जोश के साथ खेलेंगे तो हम नामुमकिन को भी मुमकिन करके दिखाएंगे। कम ऑन सलोनी, अगला कंपटीशन आर्चरी का है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम जीतोगी। कम ऑन, गो। हाँ सर, मैं जीतने के लिए तैयार हूँ। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो। दोस्तों, दिल्ली के नीति और भव्य ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो जब भी बाहर निकलते हैं तो अपनी गाड़ी में कुछ पुराने कपड़े और चॉकलेट्स, वेफर्स जैसी खाने की चीजें लेकर निकलते हैं, और रास्ते में उन्हें कोई भी जरूरतमंद बच्चा नजर आता है तो उन्हें वो दे देते हैं ताकि उसकी मदद हो सके। बहुत अच्छे बच्चों, और इन्हीं की तरह गुजरात के जुगल आहूजा, पुणे के प्रांशुल जैन, अहमदाबाद की शिवानी त्रिवेदी, बोकारो के अभिनव, सूरत की सुहानी, मुंबई के तनिष दोहनोते, दिल्ली के एहसान जैन और पुणे के वराज जोगी ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो जरूरतमंद बच्चों की मदद करते हैं। शाबाश बच्चों, आपके ऐसे अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड, जो जल्दी ही डाक द्वारा आपके घर पर भेज दिया जाएगा। दोस्तों, आ गया है समय आज के खास पत्र का, तो आइए देखते हैं उसे। दोस्तों, ये है आज का विशेष पत्र जो हमें लिखकर भेजा है मुंबई की श्रद्धा सागरे ने। दोस्तों, इन्होंने इतनी मेहनत करके हमें खूबसूरत पत्र बनाकर भेजा है, इसलिए इन्हें भी मिलता है मैं भी बालवीर बैंड। और दोस्तों, आप भी हमें खूबसूरत पत्र बनाकर भेजिए, हो सकता है अगला विशेष पत्र हो आपका। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.